आप सबको जोहार। और यहाँ पर राज्यसभा इलेक्शन को लेकर एक न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है कि धीरज साहू के नाम पर जेएमएम और कांग्रेस में दरार पड़ गई है। सीट बंटवारे को लेकर यहाँ पर पेच जो है वो फंस गया है। हालांकि बीजेपी की कुछ और ही प्लानिंग चल रही है, और वो प्लानिंग क्या है, चलिए उसको भी हम लोग यहाँ पर आराम से विस्तार से डिस्कस कर लेते हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू और भाजपा के समीर उरांव का कार्यकाल यहाँ पर समाप्त हो रहा है। ऐसे में झुम्मो और कांग्रेस के बीच यहाँ पर पेंच फंसेगा। धीरज साहू विवादित रहे हैं, लिहाजा उन्हें यहाँ पर फिर से मौका मिलने की जो उम्मीद है, संभावना है, वो काफ़ी ज़्यादा कम लग रही है। ऐसे में इस सीट पर झुम्मो की भी नज़र पड़ी हुई है और वो भी चाहती है कि वो भी अपना एक उम्मीदवार यहाँ पर ला कर रख दे, जबकि कांग्रेस का दावा यहाँ पर छोड़ने की तैयारी नहीं है। ऐसे में सीट पर दावेदारी को लेकर कसरत हो सकती है, दोनों के बीच में खींचातानी चल सकती है। ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस झुकेगी या फिर यहाँ पर झुम्मो जो है वो झुकेगा। और जिस तरीके से हालात हैं उस हिसाब से देखें तो ना ही कांग्रेस ज़्यादा मजबूत है और ना ही यहाँ पर झुम्मो। अगर यहाँ पर झुम्मो कांग्रेस के अगेंस्ट में जाती है तो जैसे कि आपने पहले भी चीज़ें देखी हुई हैं कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो हाथ से जा सकती हैं। यहाँ पर कांग्रेस में ही, कांग्रेस के अंदर यहाँ पर आंतरिक राजनीति चलती रहती है। तो ऐसे में अगर झुम्मो कुछ भी उल्टा सीधा स्टेप उठा लेता है तो कहीं ना कहीं उसका एक बहुत बड़ा खामियाजा जो है वो यहाँ पर झुम्मो को उठाना पड़ सकता है। और यहाँ पर झुम्मो को ज़्यादातर तो ये पता नहीं होता है कि कांग्रेस में कब किसके दिमाग में क्या चल रहा है और कौन कब कैसा स्टेप ले ले, और उसका यहाँ पर खामियाजा जो है वो यहाँ पर झुम्मो को उठाना पड़ जाए। और यहाँ पर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में तो ऑलरेडी यहाँ पर उनके बीच में ही आपस में कोई बात बनती नहीं है। जैसे कि यहाँ पर कुछ जो अभी मंत्री बनाए हुए हैं कांग्रेस से, तो वो कुछ अलग स्टेटमेंट दे रहे थे जब यहाँ पर विधायकों ने एक तरीके से नाराज़गी जाहिर कर दी थी, जब उनको उनमें से काफ़ी विधायकों को मंत्री पद नहीं दिया गया था। कुछ विधायक लगभग 12 जो हैं वो इसके अगेंस्ट में थे, 4-5 विधायक इसके सपोर्ट में थे। तो कहीं ना कहीं इससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी आपस में ढंग से बनती नहीं है। तो उस वजह से देखा जाए तो यहाँ पर माजरा जो है वो क्या है वो बोल पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और यहाँ पर चीज़ें जो है वो देखा जाए तो इनके बीच में ही उथल पुथल के साथ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इनके बीच इसी तरीके से तू मैं होती रही और यहाँ पर मंत्री कौन बनेगा, सीट किसको मिलेगी, कौन दावेदारी पेश करेगा या फिर किसको जगह मिलेगी, कौन अपना जो है यहाँ पर एक उम्मीदवार लेकर आएगा, मेरा नहीं तुम्हारा, इस तरीके से ये करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा जो है वो भाजपा उठा ही ले जाएगी। और जिस तरीके से हालात नज़र आ रहे हैं और जिस तरीके से भाजपा के पास यहाँ पर जिस तरीके से नेगेटिव इंफॉर्मेशन आ रही है इस बार के इलेक्शन को लेकर कि उनकी जीतने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो ऐसे में बीजेपी जो है वो किसी भी हाल में इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करेगी और कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस और झुम्मो के बीच में फूट पड़ने का वेट करेगी। और जैसे ही उसको मौका दिख गया वो उसका फ़ायदा उठा के शायद यहाँ पर अपना कोई ऐसा कैंडिडेट ला कर रख देगी। और वो कोशिश तो ऐसा ही कर रहे हैं कि किसी आदिवासी चेहरे को यहाँ पर लाया जाए ताकि उनके यहाँ पर जीतने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि पिछले बार उनको मुँह की खानी पड़ी थी और उनको पता है कि यहाँ पर अगर आदिवासी उम्मीदवार नहीं लाया गया तो कहीं ना कहीं उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, जैसे कि पिछले बार उनको पड़ा भी था। तो अभी इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हालांकि अभी की जो राजनीति चल रही है और जिस तरीके से एंटरटेनमेंट का जो बाजार है वो गर्म हो गया है, तो उस चीज़ को लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हो कि आने वाले दिनों में और क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी? जोहार।